हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और जिसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉन्ट्रासेप्टिव में भी टेम्परेरी या रिवर्सिबल्स के बारे में बात कर रहे थे और रिवर्सिबल्स में भी नेचुरल मेथड के बारे में बात पिछले वीडियो में हमने बात की है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर मेथड के बारे में। कैलेंडर मेथड, this method based on calculate of ovulations. This method based on calculations of ovulations. It is also known as say periods. इसे बोलता जाता है say periods. It is also known as rhythmic method. Say periods and rhythmic method. First and last week of menstrual cycles is say periods. First and last menstrual cycles is say periods and second and third week of menstrual cycles unsafe periods. यानी menstrual cycles के second and third week है ना, वो unsafe period है। डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड लॉन्ग गैप, यानी इसमें भाभी जी और भैया को लॉन्ग गैप मिल जाता है, यानी ये डिसएडवांटेज है इसका। थर्ड और सेकंड और थर्ड वीक यानी 2 वीक तक वेट कौन करता है? 14 दिन। अगला है सिम्पेथोथर्मिक मेथड। सिम्पेथोथर्मिक मेथड क्या बताता है? इट इज़ ए बेस्ट नेचुरल मेथड, यानी ये सबसे बेस्ट नेचुरल मेथड है। इन दिस मेथड यूज द ऑल अबाउट 3 मेथड साइमल्टेनियसली, यानी इसमें 3 मेथड साइमल्टेनियसली होते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड एंड से पीरियड्स, यानी कैलेंडर मेथड्स। कैलेंडर मेथड इसका नाम, दूसरा नाम है से पीरियड्स। अगला है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन सर्वाइकल्स म्यूकस थिकनेस और बॉडी टेम्परेचर 0.3 to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, यानी जो ओवुलेशंस के टाइम है ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसके कारण? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगला है LAM लैक्टेशंस एमिनोरिया मेथड। लैक्टेशंस एमिनोरिया मेथड 98% इफेक्टिवनेस है, 98% इफेक्टिवनेस। इन दिस मेथड मदर्स breastfeedings to near child that prevent the chances of cycles 6 month, यानी अगर मदर है ना, जो भाभी जी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस, और वो अगर 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाए तो उसमें उसे कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो बेसल बॉडी टेम्परेचर नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी कैलेंडर मेथड यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 मंथ तक फीमेल्स है ना, वो वापस प्रेग्नेंट नहीं होती है। अगर फीमेल्स कोई कंडीशंस में अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है तो उसे 3 महीने बाद कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने की ज़रूरत है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कब कौन सी फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है, कब किसको करना है, इसके बारे में। अगला है लैक्टेटिंग मदर्स सजेस्ट 6 मंथ, जिसमें 3 मंथ स्टार्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर कोई भी फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसे सजेस्ट करना चाहिए कि भाई आप 3 महीने बाद कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो, ठीक है। और अगर कोई फीमेल्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है, नो ब्रेस्ट फीडिंग
तो उसे 3 वीक कॉन्ट्रासेप्टिव 3 वीक के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का बोल दो। अगर 3 मंथ यानी 6 वीक कॉन्ट्रासेप्शंस 3 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाई तो उसे बोल दो कि भाई आप 6 वीक के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना स्टार्ट कर दो। मिनी पिल्स बेस्ट फॉर लैक्टेटिंग वुमेन्स। मिनी पिल्स बेस्ट फॉर लैक्टेटिंग वुमेन, यानी जो मदर्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसके लिए सबसे बेस्ट है। एब्सटीनेंस यानी 100%, यानी इसमें क्या होता है, भाभी जी और भैया का मिलाप ही नहीं होता है। तो अवॉइडेंस ऑफ सेक्स इंटरकोर्स, अगर सेक्स इंटरकोर्स करेंगे ही नहीं तो प्रेग्नेंट कहाँ से होंगे, एब्सटीनेंस। इसमें हमने जो 6 मेथड पढ़ लिया था, फर्स्ट पढ़ा था हमारा जो नेचुरल्स का फर्स्ट कौन सा था, कैलेंडर मेथड, सेकंड सर्वाइकल न्यूक्लियर मेथड, थर्ड लैक्टेशंस एमिनोरी मेथड, उसके बाद एब्सटीनेंस, उसके बाद नेचुरल्स के टाइप कौन कौन से हैं, कोइटस इंटरप्टस, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल न्यूक्लियर, कैलेंडर मेथड, लैक्टेशंस एमिनोरी मेथड, एब्सटीनेंस। ये हमने 6 के बारे में बात कर ली है एक एक करके। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैरियर मेथड। यानी अब वो कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेगा। बैरियर यानी एक के बीच में 2 आ जाए तो उसे बोलते हैं बैरियर। दीवार, ये बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।